नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की जो हमारी पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान, उसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये देखिए तीसरा अध्याय है और देखते हैं तीसरा अध्याय कौन सा है। राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी यहाँ पर एक तरह से प्रांतीय शासन जिसको हम कह सकते हैं, राज्य शासन जिसको कह सकते हैं, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से वो कार्य करती है। ठीक है, हमको पता है कि हमारे भारत देश में 3 स्तरीय शासन प्रणाली है, जिसमें देखिए एक तो स्थानीय शासन है, दूसरा है अपने राज्य शासन और तीसरा है केंद्र शासन, है ना। तो इसके बारे में हम आज राज्य शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ अखबार की सुर्खियाँ दी हुई हैं, उनको हम देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अखबार में दिया हुआ है मुख्य खबरों में कि हमारे राज्य में पानी की कमी है और उसकी वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांव में लोग गंदला पानी पी रहे हैं, यानी दूषित पानी पी रहे हैं। नदी नाले तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यानी पर्याप्त मात्रा में उनके लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब देखेंगे हम राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए पिछले वर्ष यानी कक्षा 6 यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र, यानी स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्रीय शासन। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था, यानी स्थानीय शासन का जो हमारा जो स्तर है उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में कुछ जाना था, है ना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कार्य कैसे करता है। ठीक है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। एक तरह से राज्य शासन किस तरह से कार्य करता है और इनमें हम उदाहरण किसका लेते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का। ठीक है, देखिए टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? यानी दोनों आपस में बातें कर रही हैं कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये आपस में बातें कर रही हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या सचमुच कोई मर सकता है इससे? तो क्या पता बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। वो आपस में चिंता उनको हो रही है कि यह बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। उस दिन दोपहर में देखिए मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए श्रीन ही। यानी मम्मी ने कहा कि अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। अचानक देखिए रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। यानी कुछ व्यक्ति जो रैली निकाल रहे हैं उन्होंने जो स्थानीय विधायक है उसका घर जो है, इसका निवास स्थान है, उसका घेराव कर लिया है। देखिए लेकिन सचमुच लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। यानी पुलिस वालों ने एक तरह से उनको समझाया कि ये लोग जो हैं रैली वाले, ये उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी रैली में जो एक तरह से जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं और जो हमारे विधायक हैं उसको इस बात की जिम्मेवारी लेनी होगी। ठीक है, कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। इन्हें टीवी पर भी देखा रहा था, ये विरोधी दल के हैं। एक तरह से जो रैली निकाली गई उसका यहाँ पर कुछ चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं विधायक कौन होता है।
ठीक है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? यानी यहाँ बताया गया है कि विधायक कौन होता है ना, उसके बारे में। ठीक है। विधायक, विधानसभा सदस्य को विधायक यानी MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप, यानी MLA ये है, ये शॉर्ट में नाम है इसका। देखिए विस्तार नाम क्या है, विस्तार जो कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका संक्षिप्त रूप है ना, जिसको हम विधायक कहते हैं, है ना। MLA का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एक तरह से विधायक का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा, है ना। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। यानी जो विधायक जो हमारे द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, ये क्या बनाते हैं? सरकार। एक तरह से सरकार का गठन करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के द्वारा चुना जाता है उनको, और फिर क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व, यानी जनता की बात को एक तरह से सरकार में रखते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। कैसे? देखिए, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, यानी राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा का गठन किया जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। यानी एक तरह से जहाँ से उनको चुना जाता है, विधायक जो होते हैं उनके होते हैं निर्वाचन क्षेत्र, है ना। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, यानी एक तरह से विधायक चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, है ना। हमने भी देखा होगा कि अलग अलग पार्टियों के विधायक खड़े होते हैं, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, है ना, कोई राष्ट्रीय दल से। बहुत सारे हमारे राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर विद्यमान हैं और उनसे अलग अलग विधायक खड़े होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। यानी किसी राज्य में चुनाव किए गए, है ना, और वहाँ पर देखिए जिस दल के आधे से अधिक जो विधायक जीत जाते हैं तो उस राज्य की वहाँ पर सरकार बन जाती है और उस दल को बहुमत दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्षों और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी 68 विधायक वहाँ से एक तरह से चुने जाते हैं। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। ठीक है। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बन गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। ठीक है। तो ये हमने एक तरह से विधायक का जो चुनाव है उसके बारे में हमने देखा और किस तरह से वो अपनी सरकार का गठन करते हैं। ठीक है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्री जो होते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है उसके मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों का या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, है ना, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यानी जो विधानसभा होती है एक तरह से हमारी, है ना, विधानसभा का जो भवन होता है वहाँ पर जब उनकी सभाएं आयोजित की जाती हैं तो वहाँ पर सभी विधायक,
चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या फिर विपक्ष के हों, वहाँ सभी अपनी चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। जब एक विधायक को मंत्री पद दे दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, डबल हो जाती है। देखिए, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी इनके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो विधानसभा है उसमें देखिए एक बहस, यानी वहाँ पर एक वाद प्रतिवाद होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से विधानसभा में बहस होती है। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। विधानसभा के यहाँ पर एक तरह से वर्णन किया गया है, वो अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। क्या? विधानसभा। ठीक है, बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, है ना, जिसको पेविलियन कहा जाता है, जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अन्य कतारें लगी थी, यानी मेज कुर्सियाँ, वहाँ पर बहुत सारी बेंचें लगी हुई थी बैठने के लिए। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी, यानी कोई समस्या उस समय की थी और उस पर बहस करने के लिए ये विधानसभा का एक तरह से यहाँ पर ये सभा बुलाई गई थी, एक तरह से मीटिंग बुलाई गई थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यानी इस तरह विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर बताया गया है ना। देखिए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, अन्य मंत्री को निर्णय लेने होते हैं। मुख्यमंत्री और जो अन्य जो मंत्री होते हैं उनको ये निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, यानी सभी की उन पर एक तरह से सहमति होना आवश्यक है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो ये एक तरह से जो बहस होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब देखते आगे हम विधायक एक, अब बहस वहाँ पर शुरू हो रही है, उसका यहाँ पर देखिए सचित्र वर्णन किया गया है। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी एक विधायक अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने यह बात कही कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है अखंड गांव, है ना, उसमें पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। यानी एक तरह से सरकार की असफलता का यहाँ पर वह असफलता को बता रहा है ना। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। तो ये पहले विधायक के द्वारा किया गया वक्तव्य है। अब देखिए दूसरा विधायक, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सक कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। ये 2 विधायकों के द्वारा अपने वक्तव्य रखे गए, है ना। अगला देखिए तीसरा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की बहुत अधिक गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ठीक है, अब देख लिए अगला विधायक, ये विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ये देखिए, वो आपने उनकी बातों से वक्तव्य से हमको दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है कि वो विपक्ष की पार्टी के हैं। और अगला देखिए, ये जो है ये सत्ताधारी
दल का विधायक है, मुझे लगता है कि मेरे साथ इस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में डालने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकर को काम में लगा दिया गया है और ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। देखिए, ये सत्ताधारी दल के विधायक का बयान था। अगला हम देखते हैं विधायक नंबर 5। हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं, नियुक्त यहाँ पर वहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर यानी खराब से और अधिक खराब होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवार तक ORS के पैकेट पहुँच जाएं? यानी हम कैसे माने कि सभी परिवारों को ये ORS के जो पैकेट हैं वो पहुंचाए गए हैं या नहीं पहुंचाए गए हैं, है ना। तो अगला देखिए विधायक नंबर 6। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये देखिए सत्ताधारी दल का ये विधायक है, ये कह रहा है कि जो विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं, विधायक जो हैं, बिना वजह ही सरकार के ऊपर दोष लगा रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े कचरे को साफ करने का अभियान शुरू किया है ना। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा, यानी विधानसभा में विधायकों के द्वारा जो बहस की जा रही है उसका हमने एक तरह से यहाँ पर अध्ययन किया है ना, देखा है किस तरह से बहस होती है और किस तरह से अपने अपने बात वो विधानसभा में रखते हैं। ठीक है, सदस्य सरकार द्वारा की गई या नहीं की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, यानी जो सब विधायकों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरह विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। और अगला बिंदु है शासन की कार्य प्रणाली, यानी शासन की जो एक तरह से कार्य करने की जो तरीका है, कार्य प्रणाली है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।